Hello readers, now I explain you further part of when wishes come true. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुशील सुबल का बेटा होता है और दोनों एक दूसरे के जैसा बनना चाहते हैं। मतलब वो सुशील अपने पापा जितना बड़ा बनना चाहता है और सुबल अपने बेटे जितना छोटा बनना चाहता है। तो एक देवी वहां से गुजरती है जो इच्छाएं पूरी करती है, विशेष ट्रू करती है, तो वो उनकी ये विश ट्रू कर देती है। तो अब आगे क्या होता है, लेट्स सी। Usually old Subal could never get any sleep in the early part of the night but fell in deep sleep towards dawn and slept late. But when the sun rose the next morning, he almost jumped out of bed and discovered that he had grown quite small. अब क्या होता है कि सुबल सुशील के जैसा छोटा बन जाता है और सुशील अपने फादर जैसा बड़ा बन जाता है। तो जो पुराना सुबल था, मतलब जो फादर थे, वो रात को जो है जल्दी नहीं सोते थे, लेकिन सुबह को देर तक सोते थे। लेकिन अगली सुबह जब होती है तो वो जल्दी उठ जाते हैं, बेड से जल्दी उठ जाते हैं और देखते हैं कि वो जो है छोटे बन गए। Sushil Chandra normally woke up at the crack of dawn and run about the house, but this morning he was hardly able to open his eyes. When finally he did succeed in shaking off his sleep, it was only because his father was making such a racket outside. Sushil woke up to find that his clothes were burst at the seams. His body has become strangely bloated. सुशील चंद्र जब उठता है वो नॉर्मली जो है सुबह सुबह उठ जाता है और पूरे घर में घूमता रहता था जब वो छोटा था। लेकिन अब वो अपने फादर जितना बड़ा बन गया तो उसके पापा को देर तक सोने की आदत थी, तो उसकी आंख बड़ी मुश्किल से वो खोल ही नहीं पा रहा था। मतलब उसे इतनी नींद आ रही थी, लेकिन वो आखिर अपनी नींद को खोलता है। और वो भी उसकी नींद किस वजह से खुलती है, क्योंकि उसके फादर जो कि अब उसके जैसे बच्चे बने हुए थे, उन्होंने बाहर पूरा अच्छे से नॉइज कर रखा था। और सुशील जब उठता है तो वो देखता है कि उसके कपड़े जो हैं, सिलाई जो होती है उनकी बिल्कुल फट चुकी है और उसके जो बॉडी है वो अजीब तरीके से फूल गई है। मतलब वो छोटे से बड़ा बन गया तो फिर वो पूरा फूल गया और उसके कपड़े बिल्कुल फट गए इस चक्कर में। बोथ फादर एंड सन गॉट एग्जैक्टली वॉट दे विश्ड फॉर, वॉट दे हैड नॉट एंटिसिपेटेड वर द कॉम्प्लिकेशंस। और अब जो दोनों फादर और सन जैसा उन्होंने चाहा था वो वैसे बन गए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इसके क्या मुश्किल होंगी, क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। इन द पास्ट सुशील हैड ऑलवेज थॉट दैट वंस ही वॉज ओल्ड लाइक हिज फादर एंड इंडिपेंडेंट लाइक हिम, ही हैड स्पेंड हिज एंटायर टाइम क्लाइंबिंग ट्रीज, स्विमिंग इन द pond, eating raw mangoes, looking for birds' nests and roaming with his friends all day long. When he woke up that morning, he felt no urge whatsoever to climb trees. He looked at the pond covered with water hyacinths and felt quite certain that he had run a temperature if he dared to take a dip in it. पहले सुशील जब छोटा था वो सोचता था कि मैं बड़ा अगर अपने पापा जितना बड़ा हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, तो फिर मैं अपना पूरा टाइम कहीं पेड़ चढ़ने में, कहीं पोंड में स्विमिंग करने में, कच्चे आम खाने में, बर्ड्स के नेस्ट को देखने में और अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने में पूरा दिन बिताऊंगा। लेकिन जब नेक्स्ट सुबह वो अपने पापा जितना बड़ा होके उठता है तो उसे अब ये इच्छाएं उसकी नहीं रहती, ये सब उसका करने का मन नहीं करता, पेड़ वगैरह पे चढ़ने का। और जब भी वो पॉन्ड को देखता है, तालाब को देखता है, उसमें वाटर हायासिंथ एक फ्लावर का नाम है, पानी के जो हायासिंथ्स को देखता है तो उसे जो है देख के ऐसा महसूस होता है कि अगर वो पानी में स्विमिंग करने गया तो उसको जो है बुखार चढ़ जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। Finally, he stood up and decided to try his usual antics. He went to a nearby olive tree and made several attempts to climb it. He was astounded to find that climbing was beyond him now. Wasn't it just as yesterday that he had been up there as easily and effortlessly as a squirrel? After several attempts, he hung on to one of the lower branches, which gave away under his weight and broke into two. He lay flat on the ground. और फिर आखिरकार वो उठता है और डिसाइड करता है कि वो अपने जो पहले के उसने अपने पहले के काम डिसाइड करे हुए हैं वो काम करेगा।
और वो पास में ही एक जैतून का पेड़ होता है, वहाँ पर जाता है और उस पर कई बार कोशिश करता है चढ़ने की, लेकिन वो हैरान हो जाता है देखकर कि वो अब उसे पेड़ पर चढ़ना आसान उसके लिए नहीं रहा, वो नहीं चढ़ पा रहा था। और वो सोचता है कि कल की ही ऐसी बात थी कि वो पेड़ पर इतनी आसानी से चढ़ जाता था जैसे कोई गिलहरी, और कई बार अटेम्प्ट करने के बाद वो एक पेड़ की जो नीची टहनी थी नीचे स्तर पर, वो उस पर चढ़ तो जाता है लेकिन उसके वेट की वजह से वो टूट जाती है और वो भी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। People passing by were amazed to see an old man trying to climb a tree, and when they saw him rolling on the ground, they burst out laughing. और वहाँ से जो लोग गुजर रहे थे वो हैरान थे कि एक बूढ़ा आदमी जो है पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और जब वो जमीन पर गिरता है तो वो सारे हंस के लोटपोट हो जाते हैं। पुअर सुशील हंग डाउन हिज हेड इन शेम एंड रिटर्न टू द वेरांडा। और जो बेचारा सुशील अपना शर्म के मारे सर झुका लेता है और वेरांडा पे वापस आ जाता है। Sushil's friend who had played with him just the previous evening took one look at the grouchy old man and ran for their lives. They had no idea that it was Sushil himself. और सुशील के जो दोस्त उससे कल पहले दिन ही खूब खेले थे, वो अब उस ओल्ड मैन को, बेचारे ओल्ड मैन को देखते हैं और उसे बचाने के लिए उसके पास दौड़ते हैं, लेकिन उसके फ्रेंड को ये आइडिया नहीं होता कि ये तो खुद सुशील ही है। You had remember, of course, that once upon a time Subal had told himself that if he never got his lost childhood back, he had locked himself up in his study and pour over his books all day long. अब आपको ये तो याद होगा ही कि सुबल ने क्या कहा था कि अगर उसको वो फिर से वो छोटा बन जाए, यंग बन जाए, तो फिर वो अपना पूरा टाइम पढ़ने में लगाएगा। He had even gave up listening to grandmother's story and study in all earnestness. Now that he was young again, he hated the very thought of studying or going to school. Sushil was very angry with him and, "Father, aren't you going to school today?" अब और वो ना अपनी दादी माँ की कहानी, दादी माँ की जो स्टोरीज थी बचपन में, ना उसने उनको सुनी थी, तो वो सोचता था कि अब मैं इस सब की पूरी मेहनत करूँगा। लेकिन जब वो उसे यंग एज दोबारा मिल जाती है, अब उसे पढ़ाई से बिल्कुल नफरत हो जाती है और ना उसे स्कूल जाना होता। और इस बात पर सुशील, जो उसका फादर बना हुआ था, वो उससे बहुत गुस्सा होता है और कहता है, "फादर, पापा, क्या आज आप स्कूल नहीं जा रहे?" सुबल लुक डाउन, scratched his hand and said, "I can't, I have got a stomach ache." और सुबल जो है नीचे देखता है, अपना सर हिलाता है और कहता है, "नहीं, मैं नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पेट में दर्द है." "Stomach ache, my foot," said Sushil angrily. "Don't try tricks on me. I used to get similar stomach ache to avoid getting to school. Don't try to fool me. I know all about it." वो कहता है, "स्टमक एक, ये मुझे मेरे पर चालाकी चलने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी चाल चलता था, मैं भी ऐसे पेट दर्द के बहाने बनाता था स्कूल ना जाने के। मेरा पागल मत बनाओ, मुझे इसके बारे में सब पता है." Sushil forced his young father to go to school when Subal returned in the evening and longed to go out and play. It was time for old Sushil to wear his glasses and read the Ramayana aloud to himself. Subal's noisy presence disturbed him, so he made him sit in front of him and gave him sums to do. He selected such tough and complicated problems that it took his young father more than an hour to solve just one of them. फिर सुशील जो है अपने पापा को, जो अपने उसके पापा छोटे बने हुए हैं, उन्हें ज़बरदस्ती स्कूल भेज देता है। और जब सुबल स्कूल से वापस आता है तो वो उसका खेलने का बहुत मन होता है, बाहर जाके खेलने का, लेकिन वो जो है सुशील के लिए क्या टाइम होता है कि अपना वो चश्मा पहनता है और रामायण पढ़ता है। लेकिन सुबल उस टाइम इतना उसके आसपास इतना शोर मचाता है कि वो उसे डिस्टर्ब करता है। तो सुशील क्या करता है, उसे अपने सामने बिठाता है और उसे जो है सम्स करने के लिए देता है। और वो इसे इतने मुश्किल सम्स देता है कि उसके पापा को 1 घंटा लगता है एक सम को सॉल्व करने में। Sushil was particularly careful about food. When his father Subal was an old man, he had a lot of digestive problems. The slightest overeating would bring on attack of acidity. Sushil remembered it very well and stopped his young father from eating his fill.
सुशील जो है खाने के मामले में बहुत केयरफुल रहता है, सावधान रहता है। और जब उसके पापा सुबल जो है बड़े थे तो उनको जो है पाचन की बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। वो जब भी थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लेते थे तो उनको एसिडिटी हो जाती थी। तो सुशील को ये याद था अच्छे से, तो इसीलिए वो उनको अपने पापा को जो है ज़्यादा खाने से रोकता है, मतलब वो उनको पेट भर के खाने नहीं देता। सुबल ऑन द कॉन्ट्रेरी वॉज परपेचुअली हंग्री दीज डेज एंड फेल्ट ही हैड इवन बी एबल टू डाइजेस्ट अ पीस ऑफ स्टोन। और सुबल को उल्टा इतनी भूख लगती है कि वो क्योंकि अब वो छोटा बच्चा है, बच्चों को भूख ज़्यादा लगती है, तो वो उसे इतनी ज़्यादा भूख लगती है, वो सोचता है कि मैं कुछ भी पचा लूँगा, चाहे मैंने अगर पत्थर भी खा लिया तो मैं उसे भी पचा लूँगा। However, सुशील just would not allow him to eat normally and सुबल remained hungry। लेकिन सुशील उसे नॉर्मली खाने नहीं देता था और वो भूखा रहता था। He started losing weight and grew thin। और इस तरह वो उसका जो है वेट भी कम होना शुरू हो गया और वो पतला हो गया। सुशील was afraid that he was really ill and made him swallow all kinds of pills and powders। और सुशील को डर था कि वो बीमार ना पड़ जाए, इसलिए वो दवाई वगैरह भी खाने लगा। Old Sushil also had his own problems। He soon realized that nothing of what used to be second nature suited him anymore। Earlier, he used been so fond of plays that whenever he heard of one being performed, he had land up there। But when he tried to do same, now he fell sick। अब जो पुराना सुशील था उसकी भी अपनी दिक्कतें थी। अब उसे रियलाइज हुआ कि जो उसका सेकंड नेचर है वो उसे अब और सूट नहीं करता। पहले जब वो छोटा था तो उसे प्लेज, नाटक वगैरह का इतना शौक था, जब भी पता लगता था कहीं नाटक हो रहा है वो वहीं पर पहुंच जाता था। लेकिन अब वो ऐसी कोशिश करता है तो वो सोचने की भी कोशिश करता है तो वो बीमार पड़ जाता है। यंग सुशील हैड लव टू टेक हिज डेली डिप इन द पॉन्ड, बट द मोमेंट ही ट्राइड इट नाउ हिज rheumatism increased so alarmingly that he had to see a doctor for 6 months। He now bath at home in warm water and that too on alternate days and refused to let Subal bath in pond as well। और जब सुशील छोटा था तो वो तालाब में रोज नहाता था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है तो जैसे जब वो तालाब में नहाने की कोशिश करता है तो वो गठिया की उसे प्रॉब्लम मैंने बताई थी आपको, रूमेटिज्म, तो वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसे 6 महीने तक डॉक्टर की दवाई खानी पड़ती है। और अब वो उसने गर्म पानी में नहाना शुरू कर दिया, वो भी ऑल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन। और साथ में वो सुबल को भी पोंड में नहाने से मना करता था। On some day he would forget that now he was as old as father and try his usual naughty tricks such as throwing pebbles at old Aunt Anandi's picture and have the entire neighborhood jeering at him for his childish behavior। और कुछ वो ये भूल गया था कि वो अपने पापा जितना बड़ा हो गया है और वही बचकानी हरकत करता था, वही छोटी छोटी शरारतें करता था। जैसे कि कोई एक बूढ़ी आंटी जाती है आनंदी घड़ा लेकर, उनके मटकी पर पत्थर फेंकता था और पूरा नेबरहुड जो है उस पर चिल्लाता था, ऐसे बचकानी हरकतें, ऐसा बचकाना बिहेवियर करने पर। सुबल टू फॉरगेट एट टाइम्स दैट ही वॉज नो लॉन्गर ओल्ड, ही वुड गो एंड ज्वाइन द गैदरिंग ऑफ द ओल्ड पीपल एंड कमेंट ऑन देयर डिस्कशंस। Needless to say, it would annoy them much। They had box his ears, scold him for being ferocious and tell him to go away। और सुबल भी कई बार ये भूल जाता था कि अब वो पहले जैसा बड़ा नहीं रहा, वो बच्चा बन गया है। और वो जो है, जो बड़े लोगों की मीटिंग वगैरह होती थी वहाँ जाकर बैठ जाता था और अपने सुझाव देता था। अब जब वो बड़ों के बीच में कोई बच्चा अपना सुझाव देगा तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगता, तो वो परेशान हो जाते थे और उसे इस प्री मैच्योर हरकत के लिए उसकी पिटाई तक कर देते थे और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहते थे। Forgetting that he did not look old any longer, he had asked his tutor for a puff of tobacco। The tutor caned him soundly and made him stand on one leg as a punishment for impertinence। और वो भूल जाता था कि अब वो बड़ा नहीं है, तो वो जो है अपने ट्यूटर के पास तंबाकू का कश लेने जाता था, लेकिन वो उसे डंडे से मारते थे, क्योंकि जब कोई बच्चा इस तरह की हरकत करेगा तो फिर वो पिटेगा ही।
समटाइम्स ही वुड गो एंड स्मैक सुशील एज बिफोर, और कई बार वो जो है जाते थे और जैसे पापा की जैसे वो फादर थे पहले, तो फिर वो सुशील को मारते थे, और जब वो छोटे थे तब भी वो गए और सुशील को उन्होंने मार दिया. The elderly Sushil would flare up and say, "Is this the kind of manners they are teaching you in school these days? How dare you?" People would rush in from all sides to defend Sushil and make Subal's life miserable with cutting remarks. Some even hit back. और सुशील भी गुस्सा होता था. वो कहता था, क्या इस तरह की हरकतें आपको स्कूल में सिखाई जाती हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई? और जो आसपास के लोग थे वो भी सुशील की ही साइड लेते थे और उसे सुबल को पीटने लगते थे. Enough was after all enough. Subal now prayed with all his heart that his might regain his lost age and independence, which he had been foolish enough to pass on to Sushil. Sushil too prayed earnestly that he might become young once again and play around with his friends the way he used to. Father has become exceedingly naughty. I can't look after him anymore. He really worries me all day. और अब सुबल जो है इतना परेशान हो जाता है, वो कहता है अब बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया. वो अपने दिल से पूरी प्रेयर करते हैं कि वो जो है अपनी पुरानी एज वापस पा लें, फिर से बड़े बन जाएं जैसे पहले आज़ाद थे. और वो सोचते हैं कि मैं पागल था कि जो मैंने अपनी एज जो है अपने बेटे सुशील को पास कर दी. और सुशील भी जो है परेशान हो गया था, वो भी प्रेयर करता है कि वो भी फिर से छोटा बन जाए और अपने फ्रेंड्स के साथ वापस खेले. और वो कहता है कि मैं अपने पापा से, मेरे पापा जो हैं बहुत ज़्यादा शैतान हो गए हैं, अब मैं उनकी और देखभाल नहीं कर सकता, वो मुझे पूरे दिन बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं. द गॉडेस हु ग्रांट विशेज हर्ट देम बोथ, और जिस देवी ने उनकी ये इच्छा पूरी करी थी वो दोनों को सुन रही होती है. वेल शी सेड अपीयरिंग बिफोर देम, आर यू सेटिस्फाइड? तो वो दोनों के सामने आके कहती है, क्या तुम संतुष्ट हो? Yes, yes, indeed we are, cried both father and son, falling at her feet. Please change us back to what we used to be once again. और वो दोनों कहते हैं, हाँ हाँ हम सेटिस्फाइड हैं, प्लीज़ हम दोनों को फिर से वापस चेंज कर दीजिए जैसे हम पहले थे. Very well then, said the goddess, that's what will happen when you wake up tomorrow morning. और वो ऐसा कहती हैं कि ठीक है, अब ऐसा हो जाएगा जब तुम सुबह को नेक्स्ट मॉर्निंग उठोगे. ओके, आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू.